एक बार की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उनका पूरा जीवन धैर्य और अनुशासन का जीता जागता प्रतीक था। बुजुर्ग का स्वभाव बड़ा सरल था और उनका बात समझाने का तरीका भी सबसे अलग था। अब गांव के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और कोई भी छोटा बड़ा या काम करने से पहले उस बुजुर्ग से सलाह जरूर लेते थे। बुजुर्ग भी अपना ज्ञान और जीवन का अनुभव बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अब क्योंकि उस बुजुर्ग की ख्याति दूर दूर तक फैली थी, तो एक बार पड़ोस के एक गांव से एक नौजवान लड़का उनसे मिलने आया। वह लड़का थोड़ा परेशान लग रहा था। उस लड़के ने उस बुजुर्ग से कहा कि वह अपने जीवन से परेशान हो चुका है। उसने जीवन में जो भी कारोबार किया सब फेल हो गए। वह जीवन की किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सका। मुझे अब लगने लगा है कि सफल होना और सफलता प्राप्त करना मेरे नसीब में नहीं है, जबकि मैंने उसी कारोबार को करते हुए लोगों को अमीर बनते देखा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा उपाय है जिसे अपनाकर मैं अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता हूँ। हे बुजुर्गवर, कृपया करके मुझे बताइए कि आखिर सफलता प्राप्त करने का क्या रहस्य है। अब बुजुर्ग उसका प्रश्न सुनकर मुस्कुराए। बुजुर्ग ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम अपने इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो कल मुझे गांव के बाहर जो नदी है उसके किनारे मिलो। मैं वहीं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। सुबह हुई और बुजुर्ग और वो लड़का नदी के किनारे मिले। अब बुजुर्ग नदी के अंदर की तरफ जाने लगे और बुजुर्ग ने उस लड़के को भी नदी के अंदर आने का इशारा किया। अब वो दोनों जैसे जैसे नदी में आगे बढ़ते रहे, उतना वो दोनों पानी में डूबने लगे। अब एक जगह पहुंचकर पानी उनके गले तक पहुंच गया। तभी अचानक बुजुर्ग ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। अब वह लड़का बचने और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन बुजुर्ग बड़े ताकतवर थे और उन्होंने उस लड़के को तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो नीला नहीं पड़ गया। लड़का अपनी जान बचाने के लिए पूरा संघर्ष कर रहा था। अब कुछ देर बाद बुजुर्ग ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकालते ही जो चीज़ उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हाँफते हाँफते तेजी से सांस लेना। अब उस लड़के की हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसने बुजुर्ग से पूछा कि ये सब क्या था। आखिर आप ऐसा करके मुझे क्या बताना चाहते हो। अब चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान लिए उस बुजुर्ग ने लड़के से पूछा, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम उस पानी के अंदर डूब रहे थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या करना चाहते थे। लड़के ने तुरंत उत्तर दिया कि जब मैं डूब रहा था तो मुझे सांस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बस वो सांस लेना चाहता था। अब उस लड़के के मुंह से इतना सुनते ही बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारी इसी बात में तुम्हारी हर सफलता का रहस्य छिपा है। अब उस बुजुर्ग ने अपनी बात को अच्छे से समझाते हुए कहा कि जैसे मैंने तुम्हारा मुंह उस पानी में डुबोया वैसे ही तुमको सांस आनी बंद हो गई। अब तुम्हें जीवन के उस पल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा इच्छा जिस चीज़ की थी वो थी तुम्हारी सांस। इसलिए जब तुम पानी से बाहर भी आ गए तो तुमने सिवाय सांस लेने के किसी और चीज़ की इच्छा व्यक्त ही नहीं की। इसलिए बेटा, ठीक इसी तरह जिस दिन तुम सफलता को उतने बुरे तरीके से चाहोगे जितना कि तुम
सांस लेना चाहते थे। उस दिन वो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा इस दुनिया में सफलता को हासिल करने का कोई और रहस्य है ही नहीं। यानी इस छोटी सी बात में ही सफलता की सारी गहराई छिपी है। जिस दिन आप इस बात को अच्छे से समझ गए, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस बुजुर्ग की बात सुनकर वह लड़का समझ गया कि आखिर वो बुजुर्ग उसे क्या समझाना चाहते हैं, और उसने कहा, हे बुजुर्ग, आज आपने इस छोटी सी घटना से मुझे जो शिक्षा दी है वो मुझे जीवन भर याद रहेगी। यह कहकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां से आज्ञा ली। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को अगर आपने ध्यान से देखा, सुना और समझा होगा तो आप पाएंगे कि ये बात है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इसे समझते समझते हमें बरसों लग जाते हैं। यानी जब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को चाहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ आपको न मिले। दोस्तों, एक और छोटा सा उदाहरण जो मैं आपको आज बताता हूँ कि जैसे छोटे बच्चों को देख लीजिए, वे न भूतकाल में जीते हैं और न भविष्य में। बच्चे ज़्यादा पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि मुझे तब क्या लेना था या मुझे आगे क्या चाहिए। यानी वे सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए होता है या फिर उन्हें खाने के लिए कोई टॉफ़ी चाहिए होती है तो उनका पूरा ध्यान और उनकी पूरी शक्ति सिर्फ उस एक चीज़ को पाने में लग जाती है, और वे अंत में उस चीज़ को पा ही लेते हैं। यानी समय के उस पल में उन्हें बस वो ही चीज़ चाहिए होती है। अब चाहे वो उसे खुद पाना चाहते हों या किसी से कुछ लेना चाहते हों, वो अपनी उस बात को, अपने उस लक्ष्य को वर्तमान में जीते हुए उसे पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ठीक ऐसे ही हमें भी हर चीज़ को भुलाकर, अपनी हर पुरानी से पुरानी बात या अपनी भविष्य की किसी भी योजना को भुलाकर, अगर आप आज वर्तमान में क्या पाना चाहते हो उस पर पूरा ध्यान लगाओगे, सोते, उठते और जागते, अगर आपके दिमाग में वही चीज़, वही लक्ष्य होगा तो आपको उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, यकीन मानो, न तो ये बहुत आसान है और ना ही उतना मुश्किल। बस हर दिन, हर रोज़ अगर आप इस चीज़ का अभ्यास करोगे तो आप इसे अच्छे से सीख जाओगे। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि सफलता पाने के लिए एकाग्र होना और सफलता को पाने की जो चाहत है उसमें ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ही ईमानदार नहीं हो तो आप उसे टाल तो सकते हो लेकिन कभी पा नहीं सकते। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति 100% ईमानदार रहें। ठीक जैसे ऊपर कहानी में वह लड़का सांस लेने के लिए पूरी तरह से ईमानदार था, इसी प्रकार अपने लक्ष्य के प्रति 100% ईमानदार रहें और उस लड़के जैसे ही पूरी तरह से एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हों तो इस वीडियो को लाइक करें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लेकर आएगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो शायद आज के बाद आप हमारा कोई वीडियो न देख पाओ। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।